हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th शुरू किए हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ शुरू किए हैं हम लोग, और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और बेहतर तरीक़ा से भी समझेंगे हम लोग वास्तविक संख्या को। ठीक है, तो पहला जो हम लोग जो वास्तविक संख्या जो शुरू कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी, इसी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले इसका हम लोग थ्योरी को समझेंगे, इस प्रकार समझेंगे कि बाकी बात हम लोग को सवाल बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए, हम लोग पहले वास्तविक संख्या का, अगर हम लोग का चैप्टर है तो पहले इसका हम जो है थोड़ा सा परिभाषा जान लें, बस थोड़ा सा। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सिर्फ ओनली परिभाषा भी देखें, बाकी बात इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार, पहले हम लोग समझेंगे कि डिजिट क्या होता है। डिजिट क्या होता है यानी कि अंक क्या होता है। यानी कि हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओनली एक अंक में हो, कितने? ओनली एक अंक में हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। यानी कि आप लोग पूर्ण संख्या जानते होंगे, 0 से शुरू होता है और ये चलते रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से चलते रहता है। यानी कि 0 से हर 1 तक का जो हम लोग का ये अंक है, इसी को क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इसी को इसको क्या बोलते हैं? वो 0 से भर 1 तक क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, या तो फिर डिजिट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो है नंबर समझते हैं। यानी कि 10, 11, 12, 10, 11, 12, ये यानी कि इसमें एक से अधिक अंक जब एक साथ रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम सिर्फ 2 लिखें तो ये हम लोग का अंक हो गया। अगर 2, 0 एक साथ लिख दिए तो ये हम लोग का क्या हो गया? संख्या हो गया। क्या हो गया? 2, 0 क्या हो गया? संख्या हो गया। 1, 2, 111 लिख दिए, ये भी हम लोग का क्या हो गया? नंबर हो गया, यानी कि संख्या हो गया। तो हम लोग डिजिट और संख्या में अंतर देख लिए। ठीक है, कि दोनों में जो है किस प्रकार भिन्न है, अलग है, इस तरह से। अब हम लोग समझते हैं संख्या के बारे में। तो संख्या, नंबर यानी कि नंबर, संख्या यानी कि नंबर। वास्तविक संख्या जो है यह 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो हम लोग जो है वास्तविक संख्या को पढ़ने वाले हैं। बाकी बात जो हम लोग का काल्पनिक संख्या है, इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 11th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन इतना ज़रूर जान लेना है कि काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या को बड़ी आर से सूचित किया जाता है, यानी कि रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इसको बड़ी आई से सूचित किया जाता है। यानी कि जो है हम लोग वास्तविक संख्या जिस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिस संख्या को हम लोग रेखा पर दिखा सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को बड़ी आर से सूचित किया जाता है। यानी कि इसका परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम लोग दर्शा देते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। तो हम लोग काल्पनिक संख्या को इस प्रकार समझेंगे कि जिसमें रूट में जो है, जैसे रूट में -1 -5 है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये काल्पनिक संख्या हो गया। क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गया। काल्पनिक संख्या जैसे कि √1 हुआ, रूट में -1, रूट में -2, इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये कक्षा हम लोग 11 में पढ़ेंगे। यानी कि रूट में जब निगेटिव हो तो यह क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गया। तो हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। जिस संख्या
रेखा पर दिखा सकते हैं उसे क्या वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को बड़ी आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए वास्तविक संख्या का हम लोग परिभाषा देखे थे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो एक परिमेय संख्या, अब देखिए ये कहीं नहीं मिलेगा कि परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो परिमेय संख्या को जो है Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। और अपरिमेय संख्या को Q लिख के और इसको जब काट देते हैं तो इसे अपरिमेय संख्या के सिंबल्स शुरू से लिखा जाता है। तो वैसी संख्या जिसका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। निकल जाए यहाँ होगा परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को बड़ी Q से क्या सूचित किया जाता है? परिमेय संख्या को बड़ी Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या का गणितीय रूप P/Q होता है। तो पूछा जाता है कि परिमेय संख्या का गणितीय रूप क्या होता है? P/Q होता है। परिमेय संख्या का गणितीय रूप क्या होता है? P/Q होता है, जो कि Q इजकल टू नॉट जीरो। Q इजकल टू जो है नॉट जीरो, यानी कि जो है Q बराबर जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, Q बराबर अगर जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या के लिए हम लोग वो P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए और Q इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ बिल्कुल कुछ न्यू चीज़ ज़रूर एक्स्ट्रा कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है परिमेय संख्या को अच्छी तरह से समझ लिए। तो अभी हम लोग क्या क्या समझे कि डिजिट किसे बोलते हैं? डिजिट किसको बोलेंगे, नंबर किसको बोलेंगे, और वास्तविक संख्या का परिभाषा बोलें। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्या उसी को बोलेंगे जो कि रूट में माइनस के रूप में हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग कक्षा 11th में पढ़ेंगे। तो जिस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उससे हम वास्तविक संख्या को हम लोग समझ चुके थे। तो और परिमेय संख्या के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि P/Q के रूप में होना चाहिए और Q इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। नीचों में अगर जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और अपरिमेय संख्या के बारे में बोले कि अपरिमेय संख्या जो है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि रूट 5 ये अपरिमेय संख्या हो गया, लेकिन रूट यहाँ 16 दे दिए, ये 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए रूट 3 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 5 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 6 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 7 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस कारण से जो है ये अपरिमेय संख्या है। रूट 11 ये काल्पनिक संख्या है। रूट 11 क्या बोले, अगर माइनस में रूट है तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को बड़ी Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को बड़ी Q से सूचित किया जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को बड़ी Q लिख के इसको जब हम काट देंगे तो इससे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या से सूचित किया जाता है। तो देखिए रूट 16 इसका क्या पूरा वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का? परिमेय संख्या हो गया। रूट 16 क्या हो गया? परिमेय संख्या, जो कि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ P/Q क्या है? एक पूर्णांक है। अब देखिए हम लोग रूट 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। यह एक परिमेय संख्या है। पूछ दिया जाए कि 1 क्या है? 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको याद रखिएगा, बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि पाई एक कौन सा संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? पाई बताएं अभी तुरंत कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या है। इसको याद रखिएगा बिल्कुल एकदम नोट के रूप में।
अब देखिए यहाँ x बटे 0, यानी कि हम क्या बोलें कि 0 अगर नीचे में हो तो यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। यानी x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर नीचे में 0 है तो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0 बटे x तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। समझिएगा अंतर। अगर नीचे में 0 था तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0 ऊपर में है, इधर कोई अंक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कन्फ्यूजन होता है क्या कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, कि पाई का मान ही कितना होता है, 22/7, क्योंकि यह p/q के रूप में है, ये p/q के रूप में नहीं है। इसलिए पाई क्या हो गया, पाई एक अपरिमेय संख्या हो गया और 22/7 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए पूर्णांक संख्या शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ बीच में क्या है, ये 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी कि जी 1 2 3 4 5 6 क्या है, एक पॉजिटिव पूर्णांक है। लेकिन 0 क्या है, 0 एक उदासीन पूर्णांक है। ठीक है, 0 क्या है, 0 एक उदासीन पूर्णांक है। और 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ते चलेगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक है। और -1 -2 -3 -4 -5 ये क्या है, माइनस यानी कि निगेटिव पूर्णांक है। तो 0 कौन सा पूर्णांक है, एक उदासीन पूर्णांक है। परिभाषा क्या कहता है, शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी कि शून्य हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये साइड वाला धनात्मक हो गया, इसी के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देखिए नोट, इस पे गौर कीजिएगा। 0 बटे कोई संख्या हो तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 होता है। यानी कि कोई भी संख्या, कोई भी यहाँ 0 हो, इसमें कोई भी संख्या दे दो, कितना भी बड़ा दे दो, तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर 0/5 एग्जाम्पल में 0/5 लें तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। 0/10 लें, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। कोई भी संख्या बटे 0, अगर कोई भी कितना भी बड़े संख्या ऊपर में हो, अगर नीचे में क्या हो, अगर 0 हो तो इसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में 8/0 है तो इसका मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। चाहे 50/0 हो जाए, इसका मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। चाहे 100/0 हो गया तो इसका भी मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए 10/0 हो गया, इसका भी मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए हम लोग क्या समझते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिस संख्या से गिनने की क्रिया की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी कि जिस संख्या से गिनने की क्रिया की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसे बड़ी n द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या, जिस संख्या से हम लोग गिनने की क्रिया की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसे बड़ी n से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 1 से शुरू होता है और ये चलते रहता है, तो ये क्या हो गया, हम लोग का प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, यानी कि ये चलते रहता है एक क्रम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग का प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या बनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि शून्य 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 मिलाने से प्राकृतिक संख्या बनती है, तो पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या में अगर आगे में हम 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्या हम लोग का क्या कहलाएगा, ये ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। नोट, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए जितने भी प्राकृतिक संख्या है, समझिएगा, ये समझने वाला चीज़ है। प्राकृतिक संख्या देखिए 1 2 3 4 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। यानी कि पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या इसमें मिल रहा है। तो वही यहाँ पे नोट में बोला जा रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, ये देखिए सभी प्राकृतिक संख्या, ये सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, सही बात है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण जो है
जीरो पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं है। तो परिभाषा ही निकला था कि प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। देखिए फ्रिक्शन यानी कि भिन्न को किसको भिन्न बोलेंगे, पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न बोलते हैं। यानी कि जो है ये पूर्णांक ए है, इसमें बी से भाग देते हैं, बी से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर पूर्णांक बी से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जो संख्या हम लोग का प्राप्त होगा इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब देखिए 2/1 2 ये परिमेय संख्या है लेकिन ये भिन्न नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या है लेकिन यह भिन्न नहीं है। लेकिन 1/2 क्या, 1/2 क्या है, ये परिमेय संख्या भी है और ये भिन्न भी है, ठीक है। तो 1/2 क्या है, यह परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। क्या है, परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। लेकिन 4/2 लिख दिए, 4/2 लिख दिए तो ये इसका कट के मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है पर भिन्न नहीं है। क्या, पर भिन्न नहीं है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं भिन्न के बारे में। अगर 3/5 है, इसमें भाग देने पर यही 3/5, तो ये देखिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और भिन्न भी है, दोनों है। परिमेय संख्या और भिन्न दोनों है। यानी कि जो है ये पॉइंट में आता हो, ठीक है। अगर इसका हम परिभाषा दें तो ये पॉइंट में आता हो। अब जैसे कि 3/5 है, इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। ये पॉइंट में आ गया तो ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भिन्न कौन है कौन नहीं है। देखिए एक बार और सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि भिन्न किसको बोलेंगे। देखिए अगर ये है 2/1 है तो ये देखिए ये भिन्न नहीं है, ठीक है, भिन्न नहीं है। क्या इसको हम अगर भाग में देंगे तो क्या ये पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तभी तो वह क्या है, भिन्न है। जैसे 4/5 दिए तो ये देखिए 0.8 हो गया, ये पॉइंट में आ गया, इसलिए ये क्या है, भिन्न है, ठीक है। भिन्न के साथ साथ ये क्या है, परिमेय संख्या भी है। भिन्न के साथ साथ ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये 2/1 जो था ये भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये इतना ही अंतर है भिन्न में, और भिन्न किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो भिन्न के बारे में समझ लिए हम लोग कि 1/2 है तो 0.5 ये पॉइंट में आया तो ये परिमेय संख्या है ही, ये भिन्न भी है। लेकिन ये 2/1 था, 2/1 यहाँ 4/2 भी लिख सकते हैं, तो ये कट के 2 आ गया तो ये पॉइंट में नहीं आया, इसलिए यह भिन्न नहीं है। नोट, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। तो सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, लेकिन सभी भिन्न, जितने भी भिन्न हैं सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सभी भिन्न क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्न क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। देखिए एग्जाम्पल में 18/9 है तो 9 से ही 2 बार में कट गया तो ये क्या हो गया, भिन्न नहीं है। लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये 10/100 हो गया, 0 कट गया, 1/10 ये पॉइंट में आ गया, ये भिन्न भी है, परिमेय भी संख्या है। तब हम लोग समझते हैं सम संख्या। सम संख्या वह प्राकृतिक संख्या जिससे हम 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ये तो सभी कोई जानते होंगे, ठीक है। तो सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, 2p होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज है। तो सामान्य रूप से 2p होता है। सम संख्या क्या सामान्य रूप क्या होता है,
2p होता है। सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? 2p होता है, जहाँ p क्या है? p एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? p एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ ये चीज़ याद रखना है, सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? 2p होता है, जहाँ p एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। p एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जब वास्तविक संख्या का हम लोग हिसाब सॉल्व करेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीज़ का ज़रूरत होगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बिल्कुल हम बेसिक से शुरू किए हैं और आप लोग इसको देखिए। तो ये विषम संख्या, तो जिस संख्या में वह प्राकृतिक संख्या जिससे दूसरे पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? 2p प्लस माइनस 1, यानी विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? 2p प्लस माइनस 1। तो देखिए इसका मीनिंग समझिएगा। 2p प्लस माइनस 1, 2p प्लस माइनस 1। तो देखिए यहाँ 2p, p क्या है? p एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम बताएं कि p क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो p एक प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे कि p के जगह हम 1 रख लें, तो 2 गुना 1 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 कर सकते हैं या तो माइनस 1 कर सकते हैं। तो हम लोग का विषम संख्या प्राप्त होगा। 2 गुना 1 के 2 हो गया, माइनस 1, तो क्या हो गया? हम लोग का विषम संख्या प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से p के जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं प्राकृतिक संख्या के रूप में। 3 भी रखेंगे तो 3 गुना 2 हो गया तो 6 हो गया, या तो प्लस 1 कीजिएगा 7 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया? विषम संख्या होगा। या तो माइनस भी कीजिएगा, 6 में से 1 हो गया तो ये 5 हो गया, तो ये भी क्या है? विषम संख्या हो गया। तो ये भी क्या है? इसमें जो है वेरीफाई हो जाता है। तो हम लोग जो है ये चीज़ याद रखिएगा कि सम संख्या का जो है सामान्य रूप क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? 2p होता है, जहाँ पे p एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये हम लोग का सवाल बनाने में, प्रश्न सोल्व करने में काम आएगा। तो विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? 2p प्लस माइनस 1 होता है, जहाँ पे p एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए उसी का विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तो कोई भी दो विषम संख्या जोड़ेंगे 3 प्लस 5, तो ये क्या होगा? हम लोग का सम प्राप्त होगा। या आप लोग खुद से उदाहरण लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दो विषम संख्या लेंगे, जब उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? वह सम संख्या होगा। जैसे 3 प्लस 5 8 हो गया, 11 प्लस 13 24 हो गया, तो ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया। अब सम संख्या और सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम संख्या ही आएगा। कोई भी दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। 8 प्लस 4 तो 12, ये भी क्या है? सम संख्या ही है। सम प्लस विषम संख्या तो हमेशा क्या होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। सम प्लस विषम संख्या तो हमेशा क्या होगा? विषम संख्या ही प्राप्त होगा। एक सम संख्या ले, एक विषम संख्या ले, तो हमेशा क्या हो रहा है? एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। 2 प्लस 3 तो क्या हो गया? 5 हो गया, ये क्या होगा? विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अब देखिए ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। देखिए सम संख्या गुना सम संख्या, तो क्या हो गया? सम संख्या ही। विषम संख्या गुना विषम संख्या, तो विषम संख्या। सम गुना विषम, तो क्या हो गया? सम हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए माइनस एक्स पर पावर क्या है? माइनस एक्स पर पावर n है। n अगर विषम संख्या है तो क्या होगा? ये निगेटिव आएगा। क्या होगा? निगेटिव आएगा। एग्जाम्पल में देखिए माइनस अगर 2 लिए, ठीक है, माइनस 2 लिया, इस पर पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो माइनस 2 और गुना माइनस 2 और गुना माइनस 2, 2 का 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो माइनस 8 हो गया, यानी कि ये पावर 3 यानी कि 3, यानी कि ये विषम संख्या है। ठीक है, ये क्या है? विषम संख्या। n का मान यहाँ क्या है? विषम संख्या। तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव में आएगा। क्या होगा? हमेशा निगेटिव में आएगा। इसका एग्जांपल लीजिए, माइनस 2 पर क्यू कितना हो गया? माइनस 8 हो गया। तो क्या हो? हमेशा निगेटिव में ही आ रहा है। माइनस अगर सम संख्या हो तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखिए भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से वह संख्या भाग लग जाए तो वह उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि जो है स्वयं और उसके अलावा किसी और एक संख्या से भाग लग जाए, स्वयं और उसके अलावा एक संख्या से और भाग लग जाए, वह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अब जैसे कि एग्जांपल में क्या कर रहा है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लग जाए तो वह संख्या
भाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए 4 में 1 से भी लग रहा है, 2 में भी लग रहा है और 4 में भी लग रहा है। यानी कि अगर भाज्य संख्या अगर होने का रहता तो सिर्फ 1 और 4 से ही भाग लगता, तब ये भाज्य संख्या हो जाता है। बीच में ये 2 आ गया, इससे भाग लग रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। जैसे कि 8 लें, इसमें 1 से भी लग गया, 2 से भी लग गया, 4 से भी लग गया और 8 से भी लग गया। ओनली जो है 1 और ये इसके खुद से 8 से लगता तब तो ये भाज्य संख्या हो ही जाता, लेकिन बीच में 2 को उससे लग गया, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है ये, भाज्य संख्या है। ऐसे क्या हो जाता, अभाज्य संख्या हो जाता। संख्या ने 9 क्या है, भाज्य संख्या, 1 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 9 से। इसके आगे हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा ये चीज़ ज़रूर आप लोग बताइएगा। इस प्रकार से हम लोग सभी का इतिहास देखेंगे। आगे की चैप्टर जो भी पढ़ेंगे हम लोग उसका पूरा इतिहास हम लोग देखते हैं, पहले क्या रहा है पुराने ज़माने से अभी तक। तो आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।